जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। और जो लोग अभी नहीं भी जुड़े हैं उनका भी मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक लाइव प्रोग्राम पे। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से फेसबुक पे ही आप लोगों को बताया था कि आज हम बात करेंगे वशीकरण पे, कि वशीकरण एक्चुअल में है क्या, या वशीकरण जो आज की डेट में शायद मेरे हिसाब से बहुत से पंडित आचार्य, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत बड़ा एक हवा बना रखा है कि वशीकरण करना है। किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वो कहते हैं कि जी मुझे फलाने को या फलाने को अपने वश में करना है। वशीकरण एक्चुअल में क्या है? वशीकरण किसी भी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अपने हिसाब से चलाना। तो ये कब होता है? जब हमारी अपनी खुद की विल पावर कमजोर होती है। तो ऐसा है कि आप लोगों को इस चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वशीकरण ऐसा कुछ मतलब हम ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को एक्टिव करना होगा, यानी अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, और आप किसी भी इष्ट देव की, यानी जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनकी आराधना कीजिए और उनका ध्यान कीजिए, क्योंकि उस प्रभु शक्ति से ऊपर कोई वशीकरण, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे टॉपिक डाला था आज वशीकरण का। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मैं वशीकरण के लिए कुछ बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ या आपको वशीकरण से रिलेटेड कुछ बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ आपको वशीकरण शब्द से, जो कि एक हवा है, जो कि लोगों के मन में एक डर है, सिर्फ उस चीज़ को ख़त्म करने का एक ज़रिया था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो वशीकरण जैसी चीज़ों से, या मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, या मेरे पे कोई जादू टूना हो गया है, इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है, अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करना, यानी खुद की एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे कि अभी पिछली वीडियो में मैंने बोला था, अपने 7 चक्रास को एक्टिव करना। अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है तो कोई कितना भी आपके ऊपर वशीकरण करे, कोई कितना भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करे, वो कहीं ना कहीं जिस एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएगा उससे डबल एनर्जी के साथ, ट्रिपल एनर्जी के साथ वो वापस उसी इंसान के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो बस इसी विषय पर बात करनी थी आप लोगों से। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग कि हमारे साथ हमारे व्यूवर्स कितने लोग जुड़े हैं। सबसे पहले तो रफ्तक अली, सलाम वालेकुम। और बंटी कुमार जी, हेलो, जय साईं राम। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो आप उसे सेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो तब तक हम बात करेंगे आज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 1 से 9 नंबर तक के लोग कैसे होते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं अंक अंक ज्योतिष के हिसाब से। आज हम बात करेंगे रत्नों की। तो रत्न हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, वो हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव लेकर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप पंडितों के पास जाते हैं और पंडित के पास जाते हैं या अपना टेवा दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो हम जैसे लोग आप लोगों को कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई रत्न या कुछ आपको पहनने के लिए कहते हैं। उसके पीछे हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छे बैठे होते हैं, यानी कि जो ग्रह, जो उस ग्रह से रिलेटेड हम आपको स्टोन, पूजा पाठ करवाते हैं। तो हम कौन से मतलब कौन से ग्रह के लिए, या कौन से मतलब अब नंबर के लिए हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं आप रत्नों की। सबसे पहले रत्न नंबर 1 आता है रूबी। 1 नंबर रत्न है
1 नंबर वालों के लिए शुभ होता है, बट हाँ, आप अपनी मर्जी से इसे नहीं पहन सकते हैं। आप अपनी कुंडली जरूर किसी ज्ञानी आचार्य को या किसी को भी दिखाइए, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन कहाँ है। अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में देने वाले घरों में यानी कि लाभ भाव में बैठा है, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। आप माणिक रत्न, जिसको हम माणिक कहते हैं, रूबी कहते हैं, और जो 1 नंबर यानी सूर्य को सपोर्ट करता है, आप उसे धारण करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होता है। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 2 की, यानी चंद्रदेव की। चंद्रदेव यानी मून। अब मून जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो मनी का कारक है, पैसों का कारक है, मन की शांति का कारक है। तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है, या चंद्रमा के घर में कौन से ग्रह बैठे हैं ये भी देखा जाता है। वो भी आप जो भी मैं रत्न बता रही हूँ वो आपने अपनी मर्जी से नहीं पहनना है। किसी विशेष आचार्य की या किसी पंडित जी की आप उनको अपनी कुंडली दिखाकर उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो चंद्रमा के लिए हम लोग चांदी का कड़ा भी धारण करते हैं और मोती धारण करते हैं। रत्न की बात करेंगे, सॉरी, तो रत्न पे ही आते हैं। तो चंद्रमा का जो रत्न है यानी वो है मोती। तो आप मोती धारण करेंगे, उससे आपके मन को शांति मिलेगी। और मोती जो है वैसे भी शांत बनाता है, आपके गुस्से को भी शांत करता है, आपके क्रोध को भी शांत करता है, आपके हाइपर जो हो जाते हैं आप, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है या कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं आपके साथ, तो उस चीज को भी कंट्रोल करता है। अब नंबर बात करते हैं हम जुपिटर की। जुपिटर यानी बृहस्पति देव। न्यूमरोलॉजिकली हम इसको 3 नंबर में लेते हैं, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नंबर की सपोर्ट नहीं है तो आप वीरवार को विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, और केले के जड़ में आप जल चढ़ा सकते हैं, हल्दी और चने की दाल डालकर। डेफिनेटली फिर से वही बात आती है कि आपने अपनी कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति देव की परिस्थिति देखनी है कि वो कहाँ विराजमान है, किन ग्रहों के साथ विराजमान है, और उन पर किन की दृष्टि पड़ रही है। ये सब चीजें जानने के बाद या फिर किसी अच्छे आचार्य को दिखाने के बाद ही आप मतलब उस पर पहुंच सकते हैं कि आपको क्या जुपिटर की पूजा करनी है, या आपको जुपिटर का रत्न जो है वो होता है पुखराज, तो उसे आप धारण कर सकते हैं। तो जुपिटर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध यानी बुद्धि, यानी नंबर 5। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपने विचार जो है वो शो नहीं कर पाते, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए उन्हें रत्न जो है पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी बुद्धि को यानी आपकी मैनेजमेंट को अच्छे से मतलब आपको मैनेजमेंट करना सिखाता है। तो ये हाँ बात चल रही थी बुध की। अब हम जो है 4 रत्नों की हमने बात कर ली, सूर्य की, चंद्रमा की, जुपिटर की यानी कि बृहस्पति देव की, और बुध की। इसी बुध की उसके बाद हम आते हैं शुक्र रत्न पे। शुक्र हमारी लग्जरी का कारक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और इसका नंबर होता है 6, और इसको हम वैदिक में कहते हैं गुरु शुक्राचार्य, यानी गुरु शुक्राचार्य को हम शुक्र देव मानते हैं। और इनका जो स्टोन है वो है ओपल डायमंड। अगर आपकी जो मतलब परिस्थिति है या आपकी आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं अनामिका फिंगर में। और अगर आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप डायमंड नहीं ले सकते हैं, तो उसमें उदास होने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह पे आप जरकन पहन सकते हैं, या फिर आप उपल पहन सकते हैं। उपल थोड़ा सा जरकन से ऊपर का मतलब एक लेवल थोड़ा सा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। जरकन भी पहन सकते हैं, और नहीं तो नंबर 1 पे आप डायमंड पहन सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज के लिए हमें नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन नीलम धारण करने के लिए हमें
उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये आप बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपको शनि देव का रत्न धारण करना है तो उसे पहले आपने सेंटर फिंगर में किसी टेप के साथ या बैंडेड के साथ उसको टेप करके शनिवार की रात को सो जाना है। या अगर आप फिंगर में नहीं टेप कर सकते तो आप अपने सिरहाने के नीचे रख के उसको सोइए, और उसके बाद अगले दिन आप जो है देखिए कि आपको उसमें मतलब जो स्टोन आपने जब सिर के नीचे रखकर सोए थे, तकिए के नीचे रख के सोए थे या पहनकर सोए थे, तो आपको किस तरह के सपने आए हैं। तो उन सपनों को आप किसी ज्ञानी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर उनसे डिस्कस कीजिए और उनको बताइए कि भाई मैंने नीलम पहनना है। और मतलब नीलम जो है वो कामकाज का देवता है, कुंडली के हिसाब से वो हमारे ऑफिस और हमारे अर्निंग ऑफ मनी का भी कारक है। तो इसलिए शनि देव महाराज को धारण करना इतना आसान नहीं है, शनि देव महाराज के रत्न को धारण करना इतना आसान नहीं है। तो उन्हें उनके रत्न को धारण करने के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उससे पहले टेस्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वो सूट करता है और अगर आपको लगता है कि वो आपको कुछ अच्छा सपना आया है या कुछ इस तरह के सपने आए, वो तो देखो आपको ज्योतिषाचार्य बताएंगे, नो डाउट मैं भी बता सकती हूँ। बट आप जिस पे आपका विश्वास हो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि मुझे ये रत्न धारण करना है। यानी कि बार बार आपका कामकाज आप शुरू करते हैं और कामकाज जो है वो आपका कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, या आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें अड़चने आती हैं, कहीं भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नौकरियां बार बार बदलनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको शनि देव महाराज के स्टोन की जरूरत है। तो अगर आप नीलम नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है बहुत से लोग हैं जो नीलम धारण नहीं करना चाहते, तो आप नीलम का एक सब्स्टिट्यूट होता है जिसको हम कहते हैं नीली पहन सकते हैं। तो आज चर्चा हमने की ग्रहों के हिसाब से रत्नों की और वशीकरण से बचाव की, यानी अपने आप को पॉजिटिव रखने की। तो अब हम देखते हैं कि हमारे साथ लाइव कितने लोग जुड़े हैं। और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय साईं राम।